हे देयर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपने लाइफ में और मैं आपके यहाँ पर मौजूद हूँ आपके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि यूनिवर्स ने मंथ ऑफ नवंबर में आपके लिए क्या रखा है फॉर योर लव लाइफ। सो फॉर योर लव लाइफ, व्हाट यूनिवर्स होल्ड्स फॉर यू इन मंथ ऑफ नवंबर। सो मैं मंथ ऑफ नवंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज। सो स्टार्ट, लेट्स सी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम what is the first 10 days messages for the sign of Scorpio for the month of November. What are the first 10 days messages for the sign of Scorpio? What are the first 10 days messages? One card is here. Oh my god, High Priestess. सो यू आर डीलिंग विद द पाइसेस। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं हो सकता है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए हैं इस वक्त और आपको हो सकता है बहुत ड्रीम्स भी आ रहे हैं इस वक्त नवंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में। देखते हैं और ये एक हो सकता है कोई हिडन चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में। सीक्रेटली आप कुछ चीज़ें चल रही हैं, सीक्रेटली कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं आप यहाँ पर। What are the message for the middle 10 days of November for the sign of Scorpio? Scorpio sign के लिए middle 10 days में, नवंबर के बीच के 10 दिनों में क्या messages हैं? What are messages for the sign of Scorpio middle 10 days? 3 of Wands. So आप यहाँ पर जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे फाइनली वो आपको आती हुई आपकी तरफ नज़र आ रही है। So let's see what are the messages for last 10 days of November for the sign of Scorpio. What are the messages for the last 10 days of November for the sign of Scorpio? What are the messages for the last 10 days of sign of Scorpio? What are the messages for the last 10 days of sign of Scorpio? Okay, 7 of Pentacles. Underneath the deck you have 2 of Cups, 8 of Wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में, आपको बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज़ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, हिडन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही हैं, कन्फ्यूजन भी आपको बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपका चल रहा है किसी के साथ और आप उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ रही है, या फिर अपने रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए आप सीक्रेटिवली कोई काम कर रहे हैं या सीक्रेटिवली आप इस रिलेशनशिप में हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है आपकी लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। हो सकता है कोई ये टाइमिंग ऐसी है कि कुछ चीज़ें हिडन एजेंडा है आपकी लाइफ में इन मंथ ऑफ नवंबर। सो फर्स्ट 10 डेज में आपके पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। डेफिनेटली कोई हिडन एजेंडा है, कोई सीक्रेटिवली कोई चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जो कि जिससे आप अनअवेयर हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग जो हैं वो अनअवेयर हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे अनअवेयर हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और वो आपसे आपकी हो सकता है आप उनसे अनअवेयर हों, आप उनके सीक्रेटिवली मूव्स से अनअवेयर हों, या फिर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा दुआओं से काम ले रहे हैं इस वक्त नवंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस और द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ओह, हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर आप बहुत मेडिटेशन से काम ले रहे हो अपने इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, या फिर चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। कोई अर्थ साइन से भी आप डील कर रहे हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। या फिर ये आप हो सकते हैं चीज़ों को बैलेंस लेकर चलें, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करें और आप बहुत ज़्यादा दुआओं से काम ले रहे हैं यहाँ पर। या फिर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपका है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से जो भी आप हैं, या फिर ये सेजिटेरियस कोई पर्सन है जिससे आप डील करें, वो सीक्रेटिवली कोई काम कर रहे हैं, सीक्रेटिवली कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी है और 4 ऑफ कप है। सो डेफिनेटली कोई पर्सन जो है, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में हो, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डिफेंड है, वो कोई चीज़ किसी चीज़ से डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, या फिर आप अपने पर्सन से किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही हैं यहाँ पर, अपने आप को डिफेंड करें। और या फिर आप ने कोई लव ऑफ़र की है किसी को, जो कि वो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कोई प्रपोज़ल है जो कि कोई प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल है या लव प्रपोज़ल है, जो कि कोई पर्सन अपने इमोशंस को डिफेंड करे किसी से, किसी ने किसी को ऑफ़र की है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये चीज़ें हिडन एजेंडास चल रहे हैं, बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड हियर। सम मिस्टीरियस थिंग्स आर गोइंग ऑन फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। सो लिटिल 10 डेज ऑफ नवंबर में फाइनली जो चीज़ें हिडन थी, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, अब फाइनली आपको वो चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो गई। जो चीज़ें पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब वो आपको समझ में आना शुरू हो गई हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि ये 3 ऑफ वॉन्ड को किस तरह क्लेरिफाई करेगी। प्लीज़ क्लेरिफाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड फॉर द मिडिल 10 days of November. Please clarify this 3 of wand for the middle 10 days of November. Please clarify this 3 of wand for the middle 10 days of November. ओके, 5 of swords। यहाँ पर कुछ माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। कोई भी अपनी गलती को मानने के तैयार नहीं होता। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ है कोई ऐसी चीज़, आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, कोई हिडन एजेंडास हैं जिसकी वजह से माइंड गेम मैनिपुलेशन, बिहाइंड द सीन्स बातें होना, पीछे बातें करना, किसी के साथ मैनिपुलेशन करना और फाइटिंग फसिंग काइंड ऑफ सिचुएशन चलना। उसके लिए किसी ने आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, या फिर आप किसी पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। सो एक और कार्ड लेते हैं फिर क्लियर सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप है, 2 ऑफ कप अगेन। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप है, कोई आपके पर्सन है जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, और कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन भी चल रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से हो, लेकिन कोई लव रिलेशनशिप है जो आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी कोई फ़ाइट आपके पर्सन की तरह के साथ आपकी चल रही है इस लव रिलेशनशिप के हवाले से। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशंस है, कोई टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे, जो कि हिडन एजेंडाज हैं। कोई पर्सन जो है वो लव ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। सॉरी फॉर द नॉइसेस। सो तो यहाँ पर माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, और लास्ट 10 डेज़ में आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप अपने किसी हवाले से बहुत ज़्यादा वरी हैं, हो सकता है फाइनेंसेस के हवाले से भी वरी हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी अबेंडेंस के हवाले से अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरी हैं।
या फिर आप इसी क्रिएटिवली अपनी लव रिलेशनशिप को पाने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और आप उसका फल चाहते हैं इन एंड ऑफ मंथ ऑफ नवंबर, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार से काम ले रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ आप इसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में भी हैं। मंथ ऑफ नवंबर के एंड में please clarify this seven of pentacles, 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 please clarify this seven of pentacles। ओह, 2 कार्ड आपके पास ट्रैवल के आए हैं। हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, और हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, चीज़ें क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर पैसों की कोई पैसे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दोनों फरीकों को, जो कि आप और आपके पार्टनर हैं, उन दोनों को इस रिलेशनशिप पे को आगे लेकर चलने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरी भी हैं, यहाँ पर परेशान भी नज़र आ रहे हैं मुझे, और आप हर तरह से सोच विचार करने में लगे हुए हैं। अगर आपको मनी की ज़रूरत है तो मनी को आपको सेव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर मनी इशू है यहाँ, आपकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, डेफ़िनेटली हमें पैसों की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर आप मैरिज नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करें, हो सकता है पैसों की वजह से, पैसों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, किसी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा। सो